देखिए, कहानी है शंकर और पार्वती जी की। शंकर जी और पार्वती जी कह रही हैं शंकर जी की मुझे सब जन गहना पहनते हैं तो मुझे भी चाहिए। तो कहते हैं कि सबका देख के तुम कह रही हो, ठीक है। देखो कैसे, कौन से भाव से और कैसे पार्वती मैया शंकर जी को कहती है। हम गा कर बताएंगे तो गाने जैसे हो जाएगा, कहानी में बताएंगे तो कहानी जैसे, तो दोनों बताएंगे, ठीक है। एक दिन मैया पार्वती भोले से लगी कहने, एक दिन मैया पार्वती भोले से लगी कहने, मुझको भी गलवा दो मेरे स्वामी थोड़े से गहने, मुझको भी गलवा दो मेरे स्वामी थोड़े से गहने। एक दिन मैया पार्वती बोले से लगी कहने, मुझको भी गलवा दो मेरे स्वामी थोड़े से गहने, मुझको भी गलवा दो मेरे स्वामी थोड़े से गहने। कहती है शंकर जी से कि मुझे भी गहने बनवा दीजिए, मैं भी गहना पहनना चाहती हूँ। और कैसे कहती है, शंकर जी को बता रही है, मैंने लक्ष्मी को देखा, मैंने इंद्राणी देखी, तीनों लोकों में जाके रानी महारानी देखी। मैंने लक्ष्मी को देखा, मैंने इंद्राणी देखी, तीनों लोकों में जाके रानी महारानी देखी। एक से बढ़कर एक सभी ने आभूषण पहने, एक से बढ़कर एक सभी ने आभूषण पहने, मुझको भी गलवा दो मेरे स्वामी थोड़े से गहने, मुझको भी गलवा दो मेरे स्वामी थोड़े से गहने। कह रही है मैं तीनों लोक में जाकर देख कर आई, सब एक से एक बढ़कर गहने पहने हैं और मुझे भी गहना पहना दीजिए। तो भोलेनाथ जी कहते हैं, यह बात सुनकर समझाते हैं, बात सुन कर गौरा की भोले ने ये समझाया, एक अवघड़दानी के पास ना होती माया। बात सुन कर गौरा की भोले ने ये समझाया, एक अवघड़दानी के पास ना होती माया। जो जैसे रहता है उन्हें वैसे रहने दे, अरे जो जैसे रहता है उन्हें वैसे रहने दे, मुझको भी गलवा दो मेरे स्वामी थोड़े से गहने, मुझको भी गलवा दो मेरे स्वामी थोड़े से गहने। बात सुन कर गौरा की भोले ने ये समझाया, एक अवघड़दानी के पास ना होती माया। जो जैसे रहता है उन्हें वैसे रहने दे, जो जैसे रहता है उन्हें वैसे रहने दे। तुम जिद करती हो गौरा क्या रखा है बहनों में, क्यों जिद करती हो गौरा क्या रखा है बहनों में। कहते हैं जो जैसे अपने घर में रह रहा है उसे वैसे रहने दो, तुम जिद मत करो, एक अवघड़दानी के पास कहाँ से आएगा। एक गरीब इंसान और एक अमीर इंसान में होता है। तो कहते हैं कि देखिए जब हम गहना खूब पहन कर दिखाते हैं तो जो छोटा रहता है, गरीब रहता है, इसके पास नहीं, तो वो बोलता है कि मुझे भी गहना पहनने का शौक है। तो वही सब देख कर आता है और घर में झगड़ा करना चालू कर देता है अपने पति से। तो ये चीज नहीं करना चाहिए। अब वही महादेव जी कह रहे हैं, एक अवघड़दानी के पास कहाँ से आएगा, जितना कमाते हैं उतना खाओ, उतने में ही खुश रहना सीखो, बनेगा धीरे धीरे कोई चीज। अब तुम दूसरे का देख के सर फोड़ोगे तो घर नहीं चलेगा, रोज तांडव करोगे, रोज बोलोगे नहीं मुझे चाहिए चाहिए। तो अब भोलेनाथ जी समझा रहे कि एक अवघड़दानी के पास नहीं होता है, तो तुम क्यों जिद करती हो, जो जैसे रह रहा है उसे वैसे रहने दो। तो कहते अच्छा ठीक है, गौरा जी जिद करने लग जाती है, कहती नहीं मैं नहीं मानूंगी, मुझे चाहिए तो चाहिए, मुझे बनवा के दीजिए चाहे जैसे। तो
कहते हैं ठीक है, नहीं मानोगी तो क्या करते हैं, चुटकी भर भस्मी देकर बोले कुबेर के जाना, चुटकी भर भस्मी देकर बोले कुबेर के जाना, वहाँ से इसके जितना तोल के सोना लाना, वहाँ से इसके जितना तोल के सोना लाना। गौरा सोच रही है, कह रही है चुटकी भर भस्मी दे देते हैं भोलेनाथ जी, कहते हैं इसको तौल कर सोना लेके आना। अब गौरा सोच रही है चुटकी भर में क्या होगा, गौरा सोच रही मन में, अरे चुटकी भर में क्या होगा, गौरा सोच रही मन में, मुझको भी करवा दो मेरे स्वामी थोड़े से गहने, मुझको भी करवा दो मेरे स्वामी थोड़े से गहने। गौरा सोच रही है, कह रही है चुटकी भर भस्मी देकर मुझे दे दे महादेव जी, चुटकी भर में क्या होगा, क्या आएगा इतने में। तो कहते अच्छा ठीक है, कहते जाओ तो सही, तो कहते अच्छा ठीक है हम जा रहे हैं। अब वो कुबेर के यहाँ पहुँच जाती हैं, कुबेर के यहाँ पहुँचकर अब भस्मी दे देती है। अब कुबेर जी अपना भस्मी रख रहे हैं, एक पल्लवी पर सोना एक पर भस्मी डाली, एक पल्लवी पर सोना एक पर भस्मी डाली, सोना रख डाला सारा पलरा भस्मी का भारी, सोना रख डाला सारा पलरा भस्मी का भारी, हुआ खजाना कुबेर का खाली कुछ न बचा घर में, हुआ खजाना कुबेर का खाली कुछ न बचा घर में, मुझको भी करवा दो मेरे स्वामी थोड़े से गहने, मुझको भी करवा दो मेरे स्वामी थोड़े से गहने। कुबेर जी का पूरा खजाना खाली हो गया, पलरे पर भस्मी रखा और एक पलरे पे सोना रखा और पूरा सोना घर का खाली हो गया, और पलरा फिर भी भस्मी का ही भारी है, पलरा फिर भी चुटकी भर भस्मी का ही भारी है। अब यह देखकर गौरा की आंखें कैसे खुलती है, बस बस देख भस्मी की माया खुली गौरा की आंखें, देख भस्मी की माया खुली गौरा की आंखें, माथे पर भस्मी लगाए बोली बोले से आके, माथे पर भस्मी लगाए बोली बोले से आके, क्यों जाऊं औरों के खजाना भरा मेरे घर में, क्यों जाऊं औरों के खजाना भरा मेरे घर में, मुझको भी करवा दो मेरे स्वामी थोड़े से गहने, मुझको भी करवा दो मेरे स्वामी थोड़े से गहने। कहती है कि वो भस्म है जो उनके अंग पे लगता है, वो मेरे लिए बहुत कीमती है, और वो सब सोना खाली हो गया उनका खजाना, फिर भी भस्म का भारी है पलरा। लेकिन कहते हैं एक सिंदूर ही सबसे बड़ी कीमत है, अपना मेन सिंगार सिंदूर है। अगर हम गहना पहनेंगे तो गहना ही दिखेगा, लेकिन मेन सिंदूर तो अपना गहना है। जब हमारा पति सब सही रहेगा तो हम सिंदूर लगाएंगे, हमारा सिंदूर तो वही, हमारा सिंगार वही है। तो वही कहती है गौरा जी कहते हैं मेरे घर में मेरा सिंगार पड़ा है, मेरे घर में मेरा सब कुछ है, और मैं बाहर दुनिया का देख रही हूँ, दुनिया का सबका देख रही हूँ, और घर में आके झगड़ा कर रही हूँ कि मुझे ये बनवा दो, वो बनवा दो, ये चाहिए वो चाहिए। हम लोग देख कर आते हैं बाहर से, घर में झगड़ा कर लेते हैं। कहते हैं आधा ही रोटी अगर उसमें 2 टुकड़ा करके खाए तो पेट भर जाए, प्यार से रहो तो आगे जिंदगी भी बढ़ जाएगी, और देखा जाए तो साथ में रहोगे प्यार से तो अपने आप धन आने की संभावना हो जाती है। तो कहते हैं कि दूसरे का देख के कभी नहीं अपना वो करना चाहिए, जितना है उतने में ही खुश रहना सीखो। भस्म की महिमा भारी रमे बोले के अंग में, भस्म की महिमा भारी रमे बोले के अंग में, लगा लो इसका टीका रहेंगे बोले संग में, लगा लो इसका टीका संग में। सुमन खुद बोले के बसे हैं इसके कड़कड़ में, सुमन खुद बोले के बसे हैं इसके कड़कड़ में, मुझको भी करवा दो मेरे स्वामी थोड़े
जग में मुझको भी गवा दो मेरे स्वामी थोड़े से गहने मुझको भी गवा दो मेरे स्वामी थोड़े से गहने एक दिन मैया पार्वती बोले चलगी कहने एक दिन मैया पार्वती बोले चलगी कहने मुझको भी गवा दो मेरे स्वामी थोड़े से गहने मुझको भी गवा दो मेरे स्वामी थोड़े से गहने। कहते हैं कि अपने घर में खुश रहना सीखो, अपने घर में जितना है उतने में ही रहना सीखो। दूसरों को क्या है, दूसरे का ज्यादा है तो किसी को कम है। महादेव जी सबको देते हैं। बोले भोलेनाथ की जय, मैया भवानी की